हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब चाहे नेक्स्ट ईयर में या इस ईयर में जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो किसी PSSJ का एग्ज़ाम हो, APO का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, इम्प्लीमेशन 2020 वाली पॉलिसी का इस साल भी नहीं किया जाने वाला है। ठीक है, तो अब भी ये क्या बना रहेगा, करंट इशू ही बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि भाई ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये आज़ाद भारत की कौन सी शिक्षा नीति है। ठीक है, तो सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई वो कब आई थी? ये आई थी 1968 में। ठीक है, 1968 में। फिर सेकंड आई 1986 में, और थर्ड वाली जो आई है वो आई है 2020 में। ठीक है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, इम्प्लीमेशन नहीं दिया गया है। अब देख लेते हैं कि इसे मंजूरी कब दी गई। तो केंद्र सरकार ने, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो होंगे इन्हें ही हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को किसे, तीसरी शिक्षा नीति, आज़ाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। कौन सी शिक्षा नीति है? आज़ाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020 में आई है। पुरानी शिक्षा नीति में क्या होता था? अब सबसे पहले जान लेते हैं कि पुरानी शिक्षा नीति में क्या होता था। देखिए, आपको सभी को पता होगा कि 86th अमेंडमेंट करके क्या हुआ कि आर्टिकल 21 में ए जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A। ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, कि फ्री एजुकेशन पॉलिसी चलाई गई थी कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे इन्हें क्या दी जाएगी, फ्री में शिक्षा दी जाएगी। क्लियर है? अब क्या होगा, जो नई वाली शिक्षा नीति आई है हमारी, थर्ड वाली है ना, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ये कहाँ पर लागू होगी? 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लागू होगा। ठीक है, कितने साल तक के? 18 साल तक के जो भी बच्चे होंगे उन्हें फ्री में शिक्षा दी जाएगी। मतलब क्या है कि पहले 14 साल तक समझ सकते हैं हम कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी सरकारी स्कूलों में, है ना। अब क्या होगा, लेकिन अब क्या होगा कि 18 साल तक के बच्चों को, मतलब 12th क्लास तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अब इसके बाद में क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना आप, कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये क्या थे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, है ना। डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक कमेटी तैयार की गई थी। ठीक है, कमेटी कब बनी थी? 2017 में कमेटी बनी थी, और 2017 में रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर, कमेटी बनी थी। ठीक है, और कमेटी को एक कार्य सौंपा गया था कि आप नई शिक्षा नीति के लिए एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, और नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट कब दी गई? डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई, और 2019 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई। क्लियर है? अब इसके बाद में देख लेते हैं कि भाई रिपोर्ट तो सौंप दी गई, है ना, लेकिन चेंजेस क्या हुए। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ओल्ड मॉडल था, तो ओल्ड मॉडल क्या था कि पहले बच्चे क्या, हाँ, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक पढ़ेंगे, और उसके बाद में 5th से क्या, 8th क्लास तक। उसके बाद में 10+2 वाला मॉडल था, 9th तो 10th करेंगे, प्लस उसके बाद में 10+2 मतलब 12th वाला मॉडल था, 10+2 वाला मॉडल था। ठीक है, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब चेंज करके क्या हुआ है, अब 5+3+3+4। ठीक है, नई शिक्षा नीति में क्या होगा, 5+3+3+4 वाला मॉडल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब 5+3+3+4 वाला मॉडल से क्या मतलब है? तो देखिए, जो 5 वाला मॉडल है कि 5+, है ना, तो जो पहले 5 साल होंगे, तो पहले 5 साल मतलब 3 साल के बच्चे को स्कूल में बिठा दिया जाएगा और उसे फाउंडेशन नॉलेज दी जाएगी। क्या दी जाएगी? फाउंडेशन नॉलेज दी जाएगी। जिस फाउंडेशन नॉलेज का ढांचा कौन तैयार करेगा? NCERT ढांचा इसका तैयार करेगा। आपने सुना होगा कि नई शिक्षा नीति में क्या बात की जा रही है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो मातृभाषा में भी दी जा सकती है, कि अगर कोई तमिलनाडु में बच्चा रह रहा है तो उसे तमिल भाषा में भी वो नई शिक्षा नीति के थ्रू उसे उसकी लोकल लैंग्वेज में भी क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी।
ठीक है, उसे बाउंड नहीं किया जाएगा कि वो हिंदी मीडियम में पढ़े या इंग्लिश मीडियम में पढ़े। उसके साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलावा उसे एक भाषा और दी जाएगी, कौन सी, जो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी, वो मातृभाषा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा फाउंडेशन नॉलेज को प्राप्त कर सकेगा। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया होगा। 5 3 साल से 8 साल तक का बच्चा, ठीक है, 3 + 5 = 8। इसके बाद में हो गई उसकी कौन सी, +3 ईयर, ठीक है। तो उसके बाद में कौन सी, 5 + 3, तो 9 से 11 साल तक का बच्चा। तो 9 से 11 साल तक के बच्चे को क्या दी जाएगी, उसे प्रिपरेटरी शिक्षा दी जाएगी, है ना। उसे पहले फाउंडेशन नॉलेज दे दी, फिर उसके बाद में उसे क्या सिखाया जाएगा, उसे प्रिपरेशन कराई जाएगी शिक्षा के लिए कि वो आगे बढ़े, ठीक है। उसे तैयार किया जाएगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उससे ऊपर वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो वो जो शिक्षा होगी वो कितने साल तक के लिए होगी, 5 के बाद में +3 ईयर तक के लिए, ठीक है। 5 + 3 वाला मॉडल एप्लीकेबल होगा। फिर इसके बाद में आता है 5 + 3 + 3, है ना। तो फिर उसके बाद में 12 से 14 साल तक के बच्चे को क्या, मिडल क्या दी जाएगी, मिडल शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। माध्यमिक में पहुंच जाएगा बच्चा, इसका मतलब, ठीक है। क्लियर है? वहां पर बच्चा कहाँ पहुंच गया, 12 से 14 साल तक वो माध्यमिक पर पहुंच गया, मतलब वो 6 से 8 तक की शिक्षा लेगा। क्लियर है? क्लियर? तो अब अगर आपको, आप देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो 5 ईयर है तो वो 3 साल से, जबकि सरकारी स्कूलों में क्या होता था, जो एडमिशन होते थे वो कितने एज में होते थे, 5 साल की एज में होते थे, है ना। लेकिन जो अब एडमिशन की एज दिखा रखी है इसमें उन्होंने बता दिया कि 3 साल से 8 साल तक फाउंडेशन नॉलेज दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी आई थिंक नर्सरी LKG KG वाला जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो 3 से 8 साल तक मतलब बच्चा कहाँ तक पहुँचेगा, 2nd क्लास तक पहुँचेगा, ठीक है। 2nd क्लास में उसे फाउंडेशन नॉलेज दे दी जाएगी। उसके बाद में जो 3 साल होंगी तो 9 से 11 साल का होगा, मतलब उसे 3rd 4th 5th क्लास उसकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसे प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद में है 5 + 3 + 3, मतलब उसे 12 से 14 साल, मिडल, इसका मतलब है उसे कौन सी, 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाएगी 12 से 14 साल तक के लिए। अब एक चीज और जोड़ी गई है कि जब बच्चा 12 से 14 साल की एज में होगा, मिडिल शिक्षा प्राप्त करेगा, तो यहाँ से ही क्या उसे प्रोफेशनल नॉलेज देनी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या किया जाएगा, यहाँ से उसे इंटर्नशिप की सुविधा प्राप्त कर दी जाएगी। क्योंकि कुछ क्या होता है कि जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं वो 8th क्लास तक भी पढ़ के, ऐसा होता है कि वो 8वीं तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद में वो पढ़ाई उनकी छूट जाती है, उनकी गरीबी की वजह से, घर की जिम्मेदारियों की वजह से, बहुत वजह से, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ से ही व्यावसायिक शिक्षा देनी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। 12 से जो 14 साल तक की एज होगी यहाँ से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, उन्हें इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे कि अगर वो पढ़ाई छूट जाती है 8th क्लास के बाद तो वो कुछ अपना रोजगार कर सकें। क्लियर? उसके बाद में हमारा लास्ट मॉडल बचता है, ये मॉडल, ठीक है, वो क्या है हमारा 4। तो 4 मतलब 8th के बाद में 4 क्लास बची, 9, 10th, 11th, 12th। तो 15 to 18 ईयर की जो एज होगी इसमें 9 to 10th क्लास होगी हमारी, ठीक है। ये सेकेंडरी सिस्टम होगा। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, स्ट्रीम एजुकेशन होती थी, है ना, कि बच्चे को या तो क्या लेना पड़ता था, आर्ट साइड लेना पड़ता था, या फिर कॉमर्स साइड लेना पड़ता था, या फिर साइंस साइड लेना पड़ता था, है ना। तो अब क्या होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि ये जो स्ट्रीम एजुकेशन है, स्ट्रीम एजुकेशन को रिमूव्ड कर दिया गया है ना, हटा दिया गया इससे, बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रीम एजुकेशन रिमूव हो गई, मतलब अगर बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहता है वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है, इसके साथ में आर्ट भी पढ़ सकता है, इसके साथ में साइंस भी पढ़ सकता है ना। वो चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम अब लागू हो जाएगा, ठीक है। चॉइस बेस्ड, जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। इसी के साथ क्या है कि अब एग्जाम क्या होंगे, साल में 2 बार होंगे, है ना। यहाँ पर भी क्या, जैसे कि आजकल कहाँ कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम लागू है, तो यहाँ पर 9th से 12th तक क्लास वालों को भी क्या होगा, सेमेस्टर एग्जाम का एक प्रावधान लागू होगा कि साल में कितने पेपर होंगे, 2 बार पेपर होंगे, और पढ़ाई किस तरीके से होगी, सेमेस्टर वाइज होगी, ठीक है। उसी के आधार पर क्या मिलेंगे, हमें मार्क्स मिलेंगे, हमारा रिजल्ट तैयार होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा कंप्लीट, समझ आ गया 5 + 3 + 3 + 4 मॉडल।
अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा जाएगा कि भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो शिक्षा मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, तो याद रखना है 5+3+3+4। आई थिंक जितना मैंने डिटेल में आपको बताया उसको आपको इजीली समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आईआईटी में है ना, जो आईआईटी हैं उसमें संस्कृत को भी इंक्लूड किया जाएगा, संस्कृत लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाएगा। एमफिल को रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, एमफिल नाम का अब कोई कोर्स नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अब ये तो हो गई 12th तक की बात है ना, लेकिन 12th के बाद में भी तो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो ग्रेजुएशन में क्या चेंज आया, तो अब क्या होगा कि ग्रेजुएशन में अब पहले क्या होता था कि 3 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद में हमें क्या मिलती थी, एक डिग्री मिलती थी कि हमने बीए कंप्लीट कर ली, बीएससी कंप्लीट कर ली या बीकॉम कंप्लीट कर ली, ठीक है, एक्सेट्रा। तो अब क्या होगा, अगर बच्चा 1 साल भी पढ़ के कंप्लीट करके, जैसे उसने बीए में एडमिशन लिया, बीए में एडमिशन लेने के बाद में 1 साल के बाद ही वो किसी वजह से अपनी पढ़ाई उसकी बीच में ही छूट गई, ठीक है, तो उसे 1 साल कंप्लीट करने पर उससे क्या मिलेगा, 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, सेकंड ईयर के बाद में अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर करने के बाद में अगर पढ़ाई छोड़ता है, थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाती है तो उसे डिग्री मिलेगी, और अगर वो उसी के साथ में फोर्थ ईयर भी कंप्लीट कर लेता है तो उसे रिसर्च सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये भी याद रखना है आपको कि ग्रेजुएशन में क्या सिस्टम होगा। ठीक है, और आई थिंक कि इतनी ही बात इसमें इम्पोर्टेंट थी। बाकी जो इससे रिलेटेड कुछ न्यू फैक्ट मुझे मिलेंगे मैं आपके लिए दोबारा से एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कोई भी न्यू टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।